मित्रों नमस्कार। मैं हूं बाबा विजयेंद्र। आप देख रहे हैं डायलॉग का खास शो व्यूज रूम। मित्रों, इस व्यूज रूम में चर्चा करेंगे महाकुंभ की। इस नए साल में प्रयागराज में आयोजित धर्म जगत के लिए यह महाकुंभ एक सबसे बड़ा उपहार है। ऐसा कहा जा रहा है कि आजादी और अध्यात्म का यह महाकुंभ एक अमृत महोत्सव ही है। विषाक्त धारा के बीच बहती मनुष्यता को एक किनारा मिलेगा। इस महाकुंभ से ऐसी अपेक्षा की जा रही है। अहिंसा, करुणा, संबंध, संवेदना और संबोधन का शंखनाद होगा। आंतरिक अराजकता के खिलाफ एक धर्म युद्ध का आगाज होगा इस महाकुंभ से। मित्रों, राज संसद तो अपनी विसंगतियों का शिकार है ही, पर यहां की धर्म संसद कुछ विधायक संकल्प और अपने प्रकल्पों के साथ अवश्य ही आशा का संचार करेगी, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर शेष मजहब की बात तो मित्रों छोड़ दीजिए। हिंदुत्व तो एक धर्म है। आपस में बैर नहीं रखने का हिंदू धर्म से अपेक्षा तो की ही जा सकती है, और आपस में बैर नहीं रखने की बात इस महाकुंभ से भी उम्मीद की जा सकती है। यह महाकुंभ धर्म और विज्ञान का भी संगम साबित होगा। आधुनिक तकनीक तो इस महाकुंभ की चेरी हो चली है। एक तरफ आस्था है, विश्वास है, तो दूसरी तरफ यह डिजिटल कुंभ है। यहां डाटा का भी खेल है और दाता का भी खेल है। यह ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। मित्रों, गंगा यमुना तो एक नया तहजीब लिए आज यहां खड़ी है। यहां पुराण है, पर पुराना कुछ भी नहीं है। वह पुराना हमारा जो था, गंगा जमुनी संस्कृति का सवाल, वह सवाल खत्म हो चुका है। गंगा के संगम तट पर हिंदू संस्कृति का जयघोष हो रहा है। सरस्वती जो अंतः सलीला है, वास्तव में सरस्वती अदृश्य ही है। सरस्वती तो विवेक है, सरस्वती ज्ञान है, पर यह एक विवेकहीन संगम ही साबित हो रहा है। इस कुंभ का निमंत्रण सरकार बांट रही है। समाज गौण हो चला है। संगम पर अगर सरस्वती नजर आती तो शायद भारतीय वैविध्य को सम्मान मिलता। समाज अगर खड़ा होता तो समरसता का भी यहां संगम हो रहा होता। यहां सब कुछ है, पर वह गंगा जमुनी तहजीब नहीं है, नदारद है। घृणा और अलगाव की धारा बह रही है। इस बार पिछले कुंभ के मुकाबले ज्यादा भीड़ आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 40 करोड़ हिंदुओं का समागम होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। कई दिनों से मीडिया कुंभ पर फोकस्ड है। 24 घंटे कुंभ का ही कवरेज चल रहा है। हिंदू समाज गहरी उत्सव धर्मिता के साथ आगे बढ़ रहा है। मित्रों, भीड़ तो असत्य की होती है। सत्य अक्सर अकेला ही खड़ा रहता है। भीड़ कभी भी परिवर्तन का वाहक नहीं होती। भीड़ से कोई परिवर्तन हुआ होता तो शायद भारत की तस्वीर कुछ अलग ही होती। यह महाकुंभ हिंदुत्व को मजबूत करता हुआ तो दिखता है, पर हिंदू वैसे ही निर्बलता की तरफ बढ़ा जा रहा है। विगत दिनों के कुंभ से भारतीय समाज की विद्रूपता खत्म नहीं हो पाई, वह यथावत बनी हुई है। इस महाकुंभ से कितनी अपेक्षा की जाए। हिंदू समाज के ऊंच नीच, छुआछूत और अन्य प्रकार की विषमता आज तक दूर नहीं हो पाई है। इस कुंभ से हिंदुत्व को तो बल मिल सकता है, पर हिंदुओं को नहीं। हिंदू एक सरोकार है और हिंदुत्व एक सरकार है। जितनी भीड़ यहां आ रही है, अगर किसी संज्ञा की तरफ यह भीड़ गई हुई होती
तो आज भारत का कायाकल्प हो जाता। यहां किसी भी प्रकार की समस्या ही नहीं रह जाती। महाकुंभ से समाज को महात्राण मिल जाए तो एक बड़ी बात मानी जाएगी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद कभी कभी अपने बयान में प्रगतिशील नजर आते हैं। उन्होंने कहा है कि शाही स्नान किस पानी में होगा? गंगा आज तक मैली क्यों है? क्या इसी मैले तट पर शाही स्नान होगा? सत्ता और समाज सभी ने मिलकर गंगा और यमुना की निर्मलता को समाप्त की है। आस्था के नाम पर डुबकी लगा रहे लोग, क्या समाज में भाईचारा के लिए कुछ किया? इन लोगों ने भारत को एक भीड़ बना करके ही छोड़ा। मित्रों, सवाल शेष है, क्या कुंभ अपनी इस महान विरासत को बचाने के लिए क्या कुछ सोच पाएगा? इसका हम सबको इंतजार है। यद्यपि इस महाकुंभ में गोविंदाचार्य के नेतृत्व में नदी संवाद का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। क्या केवल इस उत्सव से हिंदू धर्म को ताकत मिल पाएगी? क्या इस कुंभ की अभिव्यक्ति मतदाता सूची के रूप में होगी? अगर इस महाकुंभ की यही परिणति है तो यह एक बड़ा सवाल है। यह संयोग है मित्रों कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस 2025 में 100 वर्ष का हो गया है। इस शताब्दी वर्ष में यह महाकुंभ क्या कुछ कहता है? पिछले कुछ वर्षों में इस देश के संत और साधु समाज अप्रासंगिक हो गए थे। हिंदुत्व का भविष्य संघ के हाथ में आ गया था। कुछ दिनों से कुछ संत संघ प्रमुख के खिलाफ आग उगलते नजर आए हैं। कौन है हिंदू और हिंदुत्व का ठेकेदार? संत का अखाड़ा या संघ की शाखा? लीडर कौन और डीलर कौन? यह सवाल सुलग रहा है। युद्धरत दुनिया में यह कुंभ कैसा संदेश लेकर आगे खड़ा होगा, यह देखना बाकी है। नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ में। फिर कल व्यूज रूम में कुंभ और इससे जुड़े सवालों को लेकर के हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।